यहीं तक था जो भी था। मुल्तान सुल्तान का सफर पीएसएल में अपने इख्तिताम को पहुंचा, क्योंकि वैली टेक्नोलॉजीज ने पाकिस्तान सुपर लीग की इस टीम के लिए, जिसका नाम कभी मुल्तान सुल्तान हुआ करता था, और उसकी बिडिंग जीती 245 करोड़ में। 245 करोड़ में जब आप वो बिडिंग जीतते हैं तो फिर मुल्तान सुल्तान को रिप्लेस कर देते हैं रावलपिंडी से, क्योंकि वो रावलपिंडी की गलियों में पैदा हुए, उन्हीं में खेले, उन्हीं में बड़े हुए। और उन्होंने तो खैर नाम भी लिए, बन्नी चौक का नाम लिया, राजा बाजार का नाम लिया, सैटेलाइट टाउन का नाम लिया। ऐसा लगा कि बंदा अभी भी इन्हीं गलियों में घूमता है। वो थोड़ा पैशन नजर आया अपनी होम सिटी के लिए। और वो जब जिस जगह पैदा होते हैं, जो जन्म भूमि होती है आपकी, यानी जो जाए पैदाश होती है, वो जहां के आप ग्राई होते हैं, वहां से अलग फीलिंग आती है, वहां से अलग मोहब्बत होती है उस मट्टी से। तो फिर रावलपिंडी का उन्होंने नाम रख लिया और मुल्तान सुल्तान की कहानी खत्म हो गई है। अब 245 करोड़ ऑब्वियस सी बात है दिए हैं अगर वैली टेक्नोलॉजीज ने, तो फिर हक भी उन्हीं का बनता था। याद रखिएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी इसी जो कंपनी ने वो खरीदे थे। अब मुल्तान सुल्तान की थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी इस नई टीम की बात करेंगे, क्योंकि देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, और बड़ी स्टोरी है ये। क्योंकि मुल्तान सुल्तान सदरन पंजाब की टीम अब नहीं रही, साउथ पंजाब की टीम नहीं रही पीएसएल में, और रावलपिंडी और साथ ही इस्लामाबाद की टीम ऑलरेडी है। दोनों जुड़वा शहरों की टीमें आ चुकी हैं, बट इट्स अप टू द ऑनर, पीसीबी के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदा इन्वेस्ट करता है, जो पैसे लगाता है, जो मनी प्रोवाइड करता है, उसकी मर्जी होती है कि आप पोल ऑफ सिटीज में से अपनी टीम सेलेक्ट करें। तो फिर मुल्तान सुल्तान की कहानी, थैंक यू सो मच मुल्तान सुल्तान। 3 दफा आप फाइनल में पहुंचे, 1 दफा जीते, रिजवान की कैप्टनसी में 3 लगातार फाइनल भी खेले, विनिंग रेशो एक समय आपका सबसे ऊपर था, कंसिस्टेंट टीम थी। अली तरीन साहब कभी कभी रौनक हुआ करते थे पीएसएल की, वो आते थे खिलाड़ियों के साथ गुलते मिलते थे। दुनिया भर से आपने सिनिथिया डिरिची से लेकर, मैं कहता हूं किस किस को आपने अप्रोच नहीं किया, अपनी टीम में लाया, आप प्रोफेशनल्स को जॉब दी। हिजाब आपके साथ एज अ मैनेजर काम करती रही, वो आप पीएसएल की ही मैनेजर हैं। तो मुल्तान सुल्तान ने ओवरऑल अपने खिलाड़ियों का बहुत साथ रखा, एहसान उल्लाह का मुश्किल वक्त में साथ दिया, फिर अपनी एकेडमी बनाई लोधरा में, जहां से खिलाड़ियों को बहुत पॉलिश किया। लेकिन एट दी एंड मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर थे अली तरीन, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं हो सका, याद रखिएगा 108 करोड़ पर अली तरीन ने टीम छोड़ी थी और 245 करोड़ में बिकी है। एज ऑफ नाउ कई खबरें ये आ रही है कि अली तरीन ने खुद टीम छोड़ी थी, और कई लोग ये कह रहे हैं कि पीसीबी ने उनको उनकी डिमांड्स पर उनको कॉन्ट्रैक्ट ही ऑफर नहीं किया। तो फिर एट दी एंड ये टीम बिक जाती है। और अली तरीन, थैंक यू सो मच फॉर द मेमोरीज, थैंक यू सो मच फॉर द मेमोरीज। मुल्तान सुल्तान और उनके फैंस के लिए थोड़ी सी मायूसी, एंड एट द सेम टाइम थोड़ी सी मायूसी फैसलाबाद टीम के लिए, क्योंकि तीन टीमों के लिए ऑक्शन होता है, और इतनी बड़ी रिच हिस्ट्री वाला सिटी फैसलाबाद, आई मीन इंटरनेशनल ग्राउंड भी है, वहां पर कितने सुपरस्टार्स खेले भी हैं, और शहर की जो वो एक क्या कहते हैं अहमियत है, या जो उनका एक असर और सूख है, जो एक उनकी ब्यूटी है, वो दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन फिर भी किसी ने फैसलाबाद का नाम नहीं रखा। लेकिन एट दी एंड वही बात आती है, जहां का बंदा होता है उसको अपनी जन्मभूमि से बड़ा प्यार होता है, अपने शहर से बड़ा प्यार होता है। हैदराबाद के ऑनर हैदराबाद नाम रखा, सियालकोट वाले जो थे उन्होंने सियालकोट का नाम रखा, और रावलपिंडी वाले जो थे उन्होंने रावलपिंडी का नाम रखा। अब रावलपिंडी की टीम आएगी तो बहुत सारा इंथुसियाज्म लेकर आएगी, क्योंकि जो एक रावलपिंडी में क्रेज पाया जाता है क्रिकेट का, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ पर टेस्ट मैचेस में हाउसफुल होता है, टेप बॉल का मैच करा दे पिंडी में, लोग स्टेडियम भर देते हैं। और जब उनकी अपनी टीम होगी पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट का, तो वहां पर इट विल बी एन एब्सोल्यूट सिनेमा। क्योंकि रावलपिंडी के जो लोग हैं एक बड़ा फैन क्लब लेकर आते, थोड़ा इस्लामाबाद का फैन क्लब कमजोर हो जाएगा, क्योंकि रावलपिंडी से बहुत लोग उनको सपोर्ट करते थे, पर एट दी एंड इस्लामाबाद को वो लोग सपोर्ट करेंगे जिनके फेवरेट प्लेयर वहां खेल रहे हैं। तो यू नेवर नो चीजें किस तरह से आगे जाएंगी। बट एज ऑफ नाउ 245 करोड़, आई मीन अनबिलीवेबल, इतनी बड़ी अमाउंट, और इतनी बड़ी अमाउंट में आपको मिली रावलपिंडी की टीम। आई नो कि उनके पास इसका कोई प्लान होगा। दो कंपनीज ने, वैसे ZKB कंस्ट्रक्शन कंपनी और वैली टेक्नोलॉजीज ने मिलकर यह टीम खरीदी है, तो फिर वो उनकी जो अपनी ब्रांडिंग होगी वो भी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, कि भाई ZKB से काम कराया जाए, मतलब स्पॉन्सरशिप भी आ जाएगी। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, और वहां पर उनके पास पैसे कमाने के बहुत ऑप्शन होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग में जब आते हैं तो दुनिया भर में आपका एक नाम बन जाता है, आपकी कंपनीज ऑटोमेटिकली, आपकी कंपनीज के शेयर भी ऊपर जाते हैं। दैट्स द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि लोग, मतलब जिसका दिल करे आपके पास फिर आएगा। रावलपिंडी की टीम पीएसएल में आ चुकी है, और 245 करोड़ बड़ी अमाउंट है यार। और सबसे महंगी टीम जो है वो यही है, और सबसे सस्ती टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो कि सिर्फ 33 करोड़ की है। एक तरफ 245, दूसरी तरफ 33 करोड़, और बजट दोनों टीमों का 50 करोड़ में आपको टीम बनानी पड़ती है। मतलब समटाइम्स आप सोचते हैं कि यार क्या हो रहा है। इसको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, कि भाई कोयटा इतने पैसे कम देता है, फिर भी 50 करोड़ में टीम बनाता है, यानी खिलाड़ी उनके 50 करोड़ ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, पीएसएल कैसे उनको देता है, सारी चीजें आपको समझा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।